हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है मूर्ति कला। कल हम लोग जो है ठीक है, कल हम लोग मंदिरों के बारे में पढ़े थे। नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली के विषय में हम लोगों ने कुछ तथ्यों को देखे थे, आपस में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे मूर्ति कि किसी भी मूर्ति को हम देखकर कैसे पता लगाएंगे कि उसको किस वंश के राजाओं ने बनाया था, ठीक है, या वो किस अवस्था में है और वो उस अवस्था में है तो क्यों है, ठीक है, वो उस अवस्था में है तो क्यों है। और बाकी जो मूर्ति कला होती है, जो मूर्ति होती है वो तीन, देखिए मंदिर भी तीन थी, आपका ध्यान दीजिए, एक नागर शैली थी, एक बेसर शैली और एक द्रविड़ शैली थी ना। यहाँ मूर्ति भी तीन है, एक है गांधार, एक है मथुरा और एक है अमरावती, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं मूर्ति की पहचान। मूर्तियों की पहचान, ठीक है। आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करने चल रहे हैं वो है मूर्तियों की पहचान। मतलब आप कैसे पता पाएंगे, ठीक है, आप कैसे पता पाएंगे कि ये मूर्ति इसी में है, कि ये गांधार शैली में है, कि मथुरा शैली में है, कि अमरावती में है, कहां है भाई। तो देखिए हम पहले देखते हैं गांधार। ठीक है, आज हम बात करेंगे गांधार, गांधार शैली, मथुरा शैली, ठीक है, गांधार शैली। चलिए अब हम पहचान देखते हैं भगवान बुद्ध की, ठीक है। भगवान जो है बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हुई है, पहली बात है बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, बड़े बड़े बाल हैं। उसके बाद यहां जो मूर्ति है ना वो आपकी है ध्यानावस्था में। कहा? वो आपकी है ध्यानावस्था में। बाकी ये पैर है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक पहचान और है कि यहाँ जो कपड़े पहने हैं वो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वो कपड़े ज्यादा से ज्यादा शरीर जो है ढकी हुई है, ठीक है। और इसमें जो है मूर्ति के पीछे आभा मंडल है। क्या है? आभा मंडल है मूर्ति के पीछे, ठीक है। इसमें जो है मूर्ति के पीछे इसमें आभा मंडल है। और ये जो आपकी मूर्ति मिलेगी बुद्ध की, ठीक है, ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलेगी तो ये मूर्ति आपको देखिए, ये हम गांधार शैली पढ़ रहे हैं, तो गांधार मतलब गंदा, ठीक है, गंदा या धब्बा। देखिए कोई चीज गंदा कब होता है? जब वो गंदा होगा तो उसमें धब्बे भी पड़ेंगे, ठीक है। जब वो गंदा होगा तो उसमें धब्बे भी पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, गा से गांधार और गा से गंदा और धब्बा, ठीक है। तो यहां पर जो मूर्तियां बनी हुई है ना वो आपको काली, समझ रहे हैं ना, वो आपको काला। देखिए जब गंदा होगा तो गंदा कैसे होगा? देखिए कोई जैसे लोग कपड़े पहनते हैं, जब कॉलर के पास कपड़े जो है, ठीक है, जब गंदा हो जाता है तो काला हो जाता है, वही चीज। तो यहां पर जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली हुई है वो काली, काली, ठीक है, वो जो है वो काले पत्थर की बनी हुई है, काले पत्थर की, ठीक है।
वो काले पत्थर की बनी हुई है। और विशेषता देखिए, यहां आभा मंडल है। क्या है? आभा मंडल। ठीक है, यहां आभा मंडल है, बाल बड़े बड़े हैं और कपड़े शरीर में, ठीक है, शरीर में कपड़े अधिक ढके हुए हैं। ठीक है, यहां पर भगवान बुद्ध के जो है जब आप देखेंगे, और इसके बाद ध्यानावस्था, ठीक है, ध्यान अवस्था, और जो मुद्रा होगी, ठीक है, जो मुद्रा होगी वो मुद्रा योग की मुद्रा। देखिए यहाँ पैर पे अलथी पलथी मारे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, देखिए ऐसे भी मुद्रा होती है, देखिए ऐसे सारी पलथी ऐसे अलथी पलथी मारे रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी होगी ध्यान मुद्रा। तो यहाँ पर जो है ये योग मुद्रा में, देखिए यहाँ ध्यानावस्था लिखे और योग मुद्रा, यहाँ योग मुद्रा है और चेहरे पर चिंतन है। समझ रहे ना, चेहरे पर चिंतन है, हंसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चिंतन है। तो देखिए अब ये जान जाइए कि गंधार शैली, जो अपना गंधार शैली है, तो ये कहां कहां प्रचलित है। उसके बाद किन राजवंश के राजाओं ने जो है इस पे कार्य किए हैं। तो देखिए पहली बात ये है आपका, ठीक है, ये रहा आपका भारत का नक्शा। ठीक है, मान लो ये है आपका भारत का नक्शा। तो ये आपका जो मिलेगा ना गांधार शैली में, ये आपका मिलेगा जो है पश्चिम भारत में। ये आपका जो है भारत में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसके जो वंश देखिए, ये जो आपकी गांधार शैली है किस वंश के राजा है? कुषाण वंश। ठीक है, इसको जो है आपके कुषाण वंश, ये दिख रहा है ना, कुषाण वंश के राजा ने इस पर जो है कार्य किए थे। ठीक है, देखिए एक बार और विशेषता देख लीजिए। भगवान बुद्ध के जो है बड़े बड़े बाल हैं, तो अच्छी बात है, हर जगह बड़े बाल हैं। लेकिन गांधार शैली में जो है पीछे आभा मंडल है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, शरीर में जो कपड़े हैं वो अधिक से अधिक हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कपड़े जो है कैसे पहने जाते हैं। देखिए एक तो शाल ऐसे ओढ़ा जाता है, ऐसे भी ओढ़ा जाता है पूरे शरीर को, और एक तो ऐसे ही ओढ़ा जाता है, मतलब आधे ही शरीर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो शाल फेंकी गई है, देखो दोस्तों, वो ज्यादा से ज्यादा शरीर को कवर किए हैं, केवल इतना ही शरीर खुला हुआ है। तो देखिए जहां आपको ज्यादा कपड़े में मिले, समझ जाओ गांधार शैली, और जहां काले पत्थर या धब्बेदार हो तो वहां समझ जाओ गांधार शैली। जहां ध्यान की मुद्रा में हो, जहां ध्यान की मुद्रा में भगवान बुद्ध जी हो, समझ जाओ गांधार शैली। योगा मुद्रा में है। ठीक है, और चेहरे पर जो भाव रहेगा वो चिंतन का भाव रहेगा दोस्तों, चिंतन का भाव रहेगा। तो ये आपका हो गया गांधार शैली। पहली विशेषता आभा मंडल, दूसरी विशेषता जो है गंदा और धब्बेदार है, मिट्टी या काली मिट्टी से, सॉरी काली पत्थर से बना है। तीसरा शरीर जो है अधिक, शरीर में कपड़े अधिक ढके हुए हैं, और ये है योग की मुद्रा में है, अलथी पलथी मारे। ये 4-5 विशेषता है। ये हो गया आपका गांधार शैली। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ठीक है, इस तरह से हम बताते हैं का, ठीक है, कि कब्बन भूल गया। देखा इस समझा है, बड़ा बड़ा बाल रखा है ना, और पीछे जो है जिसे भगवान पीछे इसे ना रहा आभा मंडल। देखो जैसे मान लो अगर आभा मंडल नहीं है, ठीक है, मान लो आभा मंडल नहीं है, तो पीछे से लाइट प्रकाश सूर्य की रोशनी आई रहेगी, तो वो भी आभा मंडल का कार्य करता। तो देखिए सूर्य भगवान जो है, सूर्य भगवान
सूर्य कैसे होता है, गोल होता है। तो देखिए जब पीछे से इनकी प्रतिमा आएगी तो आभा मंडल ही बनेगा, ठीक है। तो आप जो है आभा मंडल रहेगा तब भी समझ जाना, सूर्य की जो किरणें आएंगी तब भी समझ जाना। तो देखिए देखा ये आभा मंडल रहे, उसके बाद कपड़ा ज्यादा से ज्यादा कपड़ा जो होगा ढका हुआ रहे इसे, ठीक भाई, इसे साल ओढ़िए, इसे ज्यादा से ज्यादा ढका हुआ रहे। और ध्यान की मुद्रा में रही है इसे, ओम, ऐसे ध्यान के मुद्रा में नहीं है। और जब ध्यान मुद्रा कब होए, जब पैर अलथी पलथी मरी है, कोई जरूरी ना कि जो बैठे अलथी पलथी ऐसे खड़े होकर भी ध्यान मुद्रा योग होता है। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको अलथी पलथी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझ जाना कि ये योग अवस्था है, और जहां ये सब विशेषता कपड़े ज्यादा आवरण समझ जाना गांधार शैली है, ठीक है। अब देखिए अब हम देख लेते हैं मथुरा शैली। आपको तुरंत याद आ जाए, ठीक बा, जैसे देखना तुरंत जान जाएगा कि कौन शैली में बनावा। हम प्रयास करब जोन बा कि आसान से आसान, सरल सरल से सरल रूप में समझ जा। अब एक बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम तू देखा था, कितना भी मिक्स करो वो जो आदत है वही पड़ेगा, ठीक है। देखिए मथुरा शैली, मथुरा शैली यार ये टेस्ट मेरा चाल देना, मैं कल इसे चेंज कर दूंगा इस मार्कर को, मैं इस मार्कर से भी तंग आ गया हूं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए हम क्या देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं इस समय जो है मथुरा शैली। मथुरा शैली, मथुरा शैली जो ये जो है ना सूखता हुआ जाएगा त्यों त्यों ये चलेगा अच्छे से, ठीक है। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं मथुरा शैली। देखिए अब मथुरा शैली इसी में दो ज्यादा अंकर है और कुछ भी नहीं है। देखिए तो हम बनाते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा को, ठीक है। देखिए यहां भी भगवान बुद्ध जटा वटा रखा है, ये बाल है, बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ आपको दिखेगा जो है आशीर्वाद की मुद्रा, एक में आशीर्वाद रहेगा और दूसरे में रहेगा ध्यान की मुद्रा, ठीक है। एक में आशीर्वाद की मुद्रा रहेगा और दूसरे में आपको रहेगा जो है ये पैर है। और हाँ यहाँ पर जो कपड़े होंगे दोस्तों वो बहुत कम होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कपड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कपड़े हैं वो बहुत कम है, प्लस यहाँ आशीर्वाद की मुद्रा है, ठीक है। ये हाथ है भाई, थोड़ा अच्छे से बना दो, ठीक है। ये आपकी है आशीर्वाद मुद्रा। अब देख लीजिए यहां पर आभा मंडल नहीं है, कपड़े जो है शरीर को बहुत कम ढके हैं। दूसरा आशीर्वाद की मुद्रा, ठीक है। और जो इनके चेहरे पर जो है, चेहरे पर देखिए इनके चेहरे पर यहाँ वहां तो चिंतन था लेकिन यहां मुस्कुराहट है, ठीक है। चेहरे पर मुस्कुराहट है बस। हाँ और देख लीजिए ये जो बना हुआ है ना दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप, ये जो इसमें बना हुआ है आपका क्या कहते हैं मथुरा शैली में, यहां पर आपका जो है, यहां है आपका लाल, देखिए ये आपका लाल पत्थर से बना है, लाल पत्थर, ठीक है, लाल पत्थर से बना है। बस यही इतना है आपके मथुरा शैली में। आप समझ जाना, क्या समझोगे कि पहली बात तो यहाँ आभा मंडल नहीं है मथुरा में, तो आभा मंडल कहाँ था, आभा मंडल आपका था
गांधार शैली में, ठीक है। तो यहाँ हमने ये नहीं बनाया है ना, तो ये नहीं रहेगा। देखिए इनके जो चेहरे पर भाव रहेगी, आप जब पढ़ रहे थे गांधार शैली इसके पहले, तो वहां पर चिंतन था, एकदम ध्यान लगाए हुए भगवान में लीन थे वो अपने भक्ति में, ठीक है। लेकिन यहाँ चेहरे पर मुस्कुराहट है, ध्यान की मुद्रा है, ऐसे आशीर्वाद दे जा बचवा सुखी रहा, बिया हुआ हुई है आराम से, दिन भर खिच 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 तुझे तार दिमाग चाटा जाए, ऐसे अच्छा मन लगाए पढ़ रहा। और हम का आशीर्वाद देंगे भगवान को कि मोहित बेटा तुम्हारा चैनल ऐसे ही बढ़ता रहे और तुम ऐसे ही मेहनत से पढ़ाते रहो, एक ना एक दिन आप सफल होगे, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध हमको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जो है आशीर्वाद की मुद्रा है, और चेहरे पर इनके जो है बुद्ध भगवान के एक झलक है, एक मुस्कुराहट है। देखिए कोई आशीर्वाद कब देता है? जब खुश होता है, जाओ बचवा सुखी रहा, घर परिवार साथ रहा, दूध दूध तीन तीन ठीक रहा हुए, ठीक बा, बियाह हुआ हुए, बहुत रुपया कमा, ठीक बा। तो देखा यहाँ जो है, यहाँ आशीर्वाद की मुद्रा है, लेकिन वहां किस चीज के था गांधार में? वहां योग की मुद्रा था, यहाँ आशीर्वाद का है। वहां यहाँ शरीर बहुत कम ढका है, ठीक है, लेकिन वहां पूरा शरीर ढका हुआ था, अधिक से अधिक ढका हुआ था। और यहाँ वहां चिंतन था, यहाँ मुस्कुराहट है। ये लाल पत्थर का है, वो काला पत्थर। देखिए गा से गंधार, गा से गंदा, दिमाग खराब, गा से गंधार, गा से गंदा। तो जहां काले पत्थर या गंदे पत्थर समझ जाओ मथुरा शैली, अरे सॉरी, समझ जाओ कि ये गांधार शैली, गा से गंदा, गा से गांधार, और कपड़ा पूरा पहने हैं अधिक से अधिक, ठीक है। और योग मुद्रा में है, तो यह काबा मथुरा शैली में मुस्कुराहट है, बढ़िया सुखी रहा बच्चा, आशीर्वाद देते, और लाल पत्थर से बना हुआ, और शरीर में जो बहुत कम ये कपड़ा पहले, कपड़ा ये ऐसा ओढ़नी तरह इसे इधर इधर ओढ़े हैं, या इधर या ऐसे भी मारे हैं, बहुत पतला सा मारे हैं, ठीक है, बहुत ही पतला सा मारे हुए हैं। एक मिनट को मैं लाकर आपको जो है तौलिया मैं आपको लाकर बता दे रहा हूं। सॉरी तौलिया यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। तो देखिए कपड़े जो बहुत कम ऐसे वो ओढ़े हुए हैं, ठीक, कपड़े वो बहुत कम ओढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम ओढ़े हुए, गांधार में बहुत अधिक ओढ़े हुए थे। आशीर्वाद मुद्रा है, तो अब आप समझ गए मथुरा शैली। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं अमरावती शैली। अमरावती शैली में अभी तक हम सब लिखा देंगे, ठीक है, आप चिंता मत करो, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं। अमरावती शैली समझना बिल्कुल आसान, वैसे ही आसान है जैसे कि बेसर शैली आप लोग मंदिरों में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अमरावती में अमरावती शैली, ठीक है। यहां जो मूर्तियां मिलेंगी आपको, किसी की भी हो, वैसे बुद्ध से ही ज्यादा, बुद्ध के जातक कथा पर ही मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो मूर्तियां मिलेंगी आपको, वो अधिक मूर्तियां मिलेंगी, ठीक है, वो समूह में मूर्तियां मिलेंगी, बात समझ रहे हैं ना। वो मूर्तियां जो है वो समूह में मिलेंगी, क्या मूर्तियां समूह में मिलेंगी, और ये संगमरमर से बना है, एकदम सफेद संगमरमर। अब हाँ ये जान लीजिए कि आपका मथुरा शैली, ठीक है, आपका मथुरा शैली और गांधार शैली के जिन राजा ने संरक्षण दिए थे वो थे कुषाण, कुषाण वंश, ठीक है। लेकिन इसका देखो मैं मिटा दे रहा हूं, ये किसके हैं? ये आपके मथुरा प्लस गांधार शैली के, ठीक है। सही दोस्तों, मथुरा और गांधार शैली के जो राजवंश ने जो है, जो जिन राजवंशों ने इसे संरक्षण दिया था, बनवाया था, वो थे कुषाण। लेकिन हम इसे मिटा दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अमरावती, तो अमरावती में आपके जो राजा थे वो थे सातवाहन, सातवाहन, ठीक है, सातवाहन। और ये जो बना हुआ है ये सफेद
संगमरमर का है। ठीक है, सफेद संगमरमर। एक सबसे बड़ी विशेषता, ना आप बाल देखो, ना आप कपड़ा देखो, कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत देखो। ठीक, केवल देखो क्या, यहाँ जितनी भी मूर्तियां बना रहेंगी, चाहे वो भगवान शिव का हो या चाहे, देखिए ज्यादातर बुद्ध की ही है और वो जातक कथा पर ही आधारित है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको जो भी मिलेगा ना, वो आपको ग्रुप में मिलेगा, पूरा ग्रुप में। तो जहां आपकी मूर्तियां, ठीक है, मूर्तियां जहां आपकी समूह में मिले, आप मून के बोल दो। जहां देखिए, जहां एक दो मूर्तियां ज्यादा समूह में मिले, आपस में खेलते हुए, झूमते हुए, ऐसे करके समझ जाओ कि वो आपका अमरावती शैली है। अमरावती शैली को किन राजा ने जो है संरक्षण दिया था, तो सातवाहन है। ये सफेद संगमरमर से बना है। ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका दक्षिण भारत में है। ठीक है, ये आपका दक्षिण भारत में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बस यही इतना है। आप पहली विशेषता ये संगमरमर की है, दूसरी इसे सातवाहन राजा ने जो है संरक्षण दिया था, तीसरी जो है ये समूह में है भाई, मूर्तियां जो है वो समूह में है, समूह में। बस आपका खत्म हो गया शैली, अमरावती शैली जो मूर्ति है, आपकी मूर्ति खत्म। अब हम चलो लिखा दे रहे हैं ताकि आपको जो है भूलो मत। ये आप जरूर देखिए, अगर आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत आसान से शब्दों में हर एक चीज में जो है बताने का प्रयास किया हूं। तो पहले हम देख लेते हैं जो है शैली। ठीक है, पहले हम देखते हैं शैली। ये है शैली। इसके बाद है, देखिए पहला हो गया आपका शैली, अब है एरिया। एरिया मतलब स्थान। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जो है, स्थान के बाद आपका आ जाता है काल की, कैसे, देखिए कैसे पत्थर से बने हैं और किन राजा ने बनाया है। तो ये जो है पत्थर और इसके बाद वंश, किन वंशों ने बनाया है। इसके बाद है अवस्था, इसके बाद है भाव। बस 1 2 3 4 5 6, इसी पर सब कुछ है। ठीक है, देखिए अब हम जो है ऐसे ऐसे लाइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन कर देते हैं, यहां भी धीरे धीरे ऐसे कर देते हैं। देखिए, तो पहला हमारा था गांधार शैली। ठीक है, गांधार शैली। बताओ गांधार शैली कहां पर है, बताइए। तो ये आपका जो है, ये आपका पश्चिमी भारत में है, भारत प्लस उत्तरी। ठीक है, ये आपका उत्तरी पश्चिमी भारत में है। किन पत्थर से बना है, तो हमने बताया आपको ना कि गंदा या काला। जब काला होगा तो अपने आप गंदा हो जाएगा। उसके बाद किन राजवंशों ने इसे बनवाया है, तो देखिए आपका जो है मथुरा शैली और, ठीक है, मथुरा शैली और गांधार शैली को बनवाए हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश। इसके बाद अवस्था कैसी है, तो ये योगावस्था है। भाव क्या है, तो भाव है चिंतन। ठीक है, चिंतन है, योगावस्था। ये हो गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर है मथुरा शैली। ठीक है, मथुरा शैली कहां है, तो मथुरा शैली आपका उत्तर भारत में ही है, यहीं पर। इसको ये कैसे बना, देखिए ये काला था, ये लाल है। ये आपका
लाल पत्थर से ये काला पत्थर पर, ठीक है। इसको भी आपके कुषाण है, ठीक है, कुषाण वंश के शासकों ने जो है इसको भी संरक्षण दिए थे। अब यहाँ अवस्था क्या, देखिए यहाँ तो योगावस्था था, लेकिन यहाँ भगवान आशीर्वाद अवस्था में दे रहे हैं, कपड़े उपड़े कम है, मैंने बताया था ना। तो अवस्था क्या है, आशीर्वाद अवस्था है, और यहाँ मुस्कुराहट है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ आपका मुस्कुराहट है, और यहाँ आशीर्वाद अवस्था है। अब आप तीसरा देख लीजिए, तीसरा है अमरावती, अमरावती शैली, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका दक्षिण भारत में है, ये आपका है दक्षिण भारत में। ये कैसे बना, ये सफेद, ठीक है, ये सफेद संगमरमर की है, ठीक है। हाँ हाँ, अब इसको किस वंश ने, तो हमने यहीं पर लिखा था सातवाहन वंश। क्या, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ठीक है। हाँ हाँ, अब यहां मुद्रा कैसी है, तो यहां देखिए, यहां जो है समूह में है, समूह, समूह मूर्ति, यह कहानी है, कहानी पर आधारित। तो यहाँ क्या है, यहाँ कहानी है। सेहत दोस्तों ठीक नहीं, देखिए अब देखिए, हमने आपको बताया था कि गांधार शैली जो है, पहली बात तो उत्तरी और पूर्वी, ठीक है, भारत में गांधार शैली है। तो वहां पर देखिए काले पत्थर से, हमने बताया ना कि गांधार शैली में जो है ऊपर आभा मंडल है पीछे, और कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने हुए हैं, यहाँ योग की मुद्रा है, और ये गा से गांधार, गा से गंधा, तो गंधा का हुआ काला, तो ये गंदे या काले पत्थर से बने हुए हैं आपका गांधार शैली। किन वंश के राजाओं ने इसे संरक्षण दिया, तो वो बंगाल के कुषाण वंश के राजाओं ने संरक्षण दिया। हाँ, योगावस्था में है जी, हमने बताया ना कि योग कर रहे हैं, योगावस्था में, और चिंतन है। देखिए जब कोई योग करता है, ऐसे मन भक्ति में लगा होता है, ठीक है, चिंतन करता है। और यही आपका जो मथुरा शैली है, ये उत्तर भारत में है। मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर भारत में यहाँ लाल पत्थर से बना हुआ, किससे, लाल पत्थर, यहाँ काला पत्थर, यहाँ काला था, यहाँ लाल पत्थर है। और लेकिन ये जो दोनों संरक्षण दिए थे, ये आपके एक ही वंश के राजाओं ने दिए थे, ठीक है। यहाँ आशीर्वाद की मुद्रा है, आशीर्वाद दे रहे, जाओ बच्चा सुखी रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। आप लोग दिन प्रतिदिन, आप जो है डे बाय डे, आप लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो। और मुस्कुराहट है, भगवान एकदम खुश है, आशीर्वाद देते हैं। एक बाद अमरावती शैली दक्षिण भारत में बा, ठीक बा, दक्षिण भारत में बा, इस सफेद से बना हुआ, ठीक है, सफेद संगमरमर से ही बना हुआ, ठीक बा। उसके बाद देखिए यहाँ सातवाहन वंश के राजा ने संरक्षण दिया है। और पहचान क्या है कि यहाँ जितनी भी मूर्तियां मिली है वो ग्रुप में है, ढेर सारी मूर्तियां यहाँ 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 है, ठीक है। और ये कहानी पर आधारित है, जातक कहानी पर आधारित। देखिए कहानी पर कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ बुद्ध से है, इसलिए जातक कहानी पर आधारित है। अब मान लीजिए अगर आज हम लोग जो है, अगर जिस समय बना हुआ है कहानी पर आधारित, आज पर अगर आधारित बनाए जाएंगे, जानते हो कैसे, कोई ऐसे ऐसे जो है लोग क्या करेंगे, ऐसे मूर्तियां बनाई जाएंगी। अब क्योंकि कुछ साल में तो ऐसा लग रहा है कि लड़का जो है माँ की पेट से ही मोबाइल लेकर पैदा होगा, जितनी तेज जो है विज्ञान
बढ़ रहा है। ठीक है, मोबाइल जितनी तेज से जो है लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए पहचान, गांधार शैली में उत्तर भारत उत्तर पश्चिमी भारत में काला पत्थर से बना कुषाण वंश के राजाओं ने संरक्षण योगावस्था में है, योगावस्था में और चिंतन है, यानी कि ऐसे वो योग कर रहे हैं। और यहाँ पर मथुरा में क्या है, उत्तर भारत में लाल पत्थर से बना है। किससे? लाल पत्थर, कुषाण वंश राजा ने दिया है संरक्षण। यहाँ आशीर्वाद का अवस्था है, सुखी रहो, आशीर्वाद, मुस्कुराहट है चेहरे पर। उसके बाद है अमरावती शैली, दक्षिण भारत में सफेद संगमरमर से बना है, एकदम सफेद संगमरमर की जैसे तुम हूर हो, परी हो, ठीक कुछ भी नहीं हो, मेकअप का कमाल है। ठीक है, तो ये जो है सात वंश राजाओं ने, सातवाहन राजाओं ने दिया था। यहाँ पर पहचान क्या है कि मूर्ति अकेली नहीं मिलेगी, पूरे के पूरे आपको जो है ग्रुप में मिलेगा, समूह में मिलेगा। तो देखिए सामूहिक मूर्तियां हैं, कहानी पर आधारित है। यहाँ क्या है? कहानी पर आधारित है। ठीक है, यही आपका है मूर्तियों की पहचान, बस। ठीक है, मूर्तियों की पहचान यही है ना। बस आप वीडियो को 2 बार, कितनी बार? 2 बार देख लेना, पूरा मूर्ति कला, ठीक है, पूरा मूर्ति आपको आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है? मूर्तियों की पहचान ना, सब कुछ आपको मूर्तियों का पहचान हो जाएगा दोस्तों। और जब आपको मूर्तियों की पहचान हो जाएगी, समझ में हो जाएगा, तब आप वीडियो को जो है थोड़ा सा, आप तब वीडियो को जो है क्या करेंगे? लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो कर लेना, क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी नहीं सब्सक्राइब करोगे, जब आपको पसंद आएगा तब करोगे, तो मैं क्यों बोलूं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसे याद कर लेना, मूर्तियों की पहचान। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आप लोग हमें इजाजत दीजिए, हम अगले वीडियो में आते हैं, ऐसे ही आसानी से आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, हैव अ गुड डे, आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को सत श्री अकाल जी।